Good morning, children. Children, this is your English period, so I would request everyone to kindly take out your English grammar books and get ready with the session. Children, today we are going to start with a new chapter, that is adverbs, which is chapter number 19, given on page 75 in your English grammar books. All right. So first I'm going to explain the topic, all right, and then you may do the exercise in your books. So let's begin with the chapter. So now children, we will take up this topic from the PowerPoint presentation. Children, kindly watch the PPT properly, and in case you have any doubt you can ask me on the group, right? So adverbs, as the name suggest बेटा adverbs, अगर हम इसको ब्रेक करें adverbs को तो क्या आएगा बेटा add plus verb, right? So आपको पता है what are verbs? Verbs are action words, है ना, जो हम काम करते हैं या जो काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं verb, right? So add यानी verb में जो कोई मीनिंग ऐड करे दैट इज एडवर्ब, है ना. सो एडवर्ब्स, व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर मीनिंग अबाउट द वर्ब, राइट. यानी वर्ब के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या एक्स्ट्रा बताए तो वो एडवर्ब्स होते हैं, राइट. इसीलिए है एड प्लस वर्ब, यानी वर्ब के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे या उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताए तो वो हो जाएंगे एडवर्ब्स हमारे. ऑल राइट, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स. नंबर 1 इज द बेबी स्माइल्स स्वीटली. सो चिल्ड्रन, अगर आपको एडवर्ब फाइंड करना है किसी भी सेंटेंस में तो आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे? वर्ब. आपको पता है वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस. तो वर्ब कहाँ है बेटा? दिस. ये क्या है? स्माइल. स्माइल्स क्या है बेटा? वर्ब, राइट. तो वर्ब स्माइल है. तो अब स्माइल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें? स्वीटली. द बेबी स्माइल्स स्वीटली. बेबी कैसे स्माइल कर रहा है? स्वीटली, राइट. तो हमें स्माइल के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो वो इंफॉर्मेशन कौन से वर्ड से मिल रही है? स्वीटली से. तो स्वीटली क्या है बेटा? एडवर्ब, राइट. मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग अपस्टेयर्स, राइट. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वर्ब. अब इस सेंटेंस में बेटा वर्ब क्या है? वर्ब है वेटिंग, है ना. वेट करना इज वर्ब. तो अब वर्ब, अब कहाँ वेट कर रहे हैं? यानी वर्ब के बारे में वेट करने का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है, यानी कहाँ वेट कर रहे हैं? अपस्टेयर्स वेट कर रहे हैं, राइट. सो वर्ब के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले या ज़्यादा जानकारी मिले उस वर्ब के बारे में तो वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा. तो इस सेंटेंस में अपस्टेयर्स क्या हो जाएगा बेटा? अपस्टेयर्स हो जाएगा एडवर्ब. क्यों एडवर्ब होगा बेटा? क्योंकि हमें बता रहे हैं कि वेट कहाँ कर रहे हैं. वेट कहाँ कर रहे हैं? तो अपस्टेयर्स वेट कर रहे हैं, यानी ऊपर वेट कर रहे हैं, राइट. ठीक. सो चिल्ड्रन, व्हाट आर एडवर्ब्स? एन एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. दैट इज सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ब गिवन होगा, सो वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई भी वर्ड देगा, सो दैट इज एडवर्ब, राइट. दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब. या फिर उसकी ज़्यादा मीनिंग बताएगा, राइट, तो वो एडवर्ब होगा. It also adds to the meaning of an adjectives or another adverb. Children, sometimes when you go through the sentences or you will find out any sentence in which no verb is given. अगर कोई sentence में कोई भी verb नहीं दिया है, right, तो उस केस में एडजेक्टिव्स या एडवर्ब दिया होगा, तो उसके बारे में अगर कोई और वर्ड इंफॉर्मेशन दे या एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करे तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब, राइट. सो टू सम अप, अगर हम एक जिस्ट में बोलें व्हाट आर एडवर्ब्स, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट
adverbs are describing words which adds meaning to a verb or an adjective or an another adverb. यानी adverbs क्या है? adverbs ऐसे words हैं, ऐसे शब्द हैं जो describe करते हैं verb को, adjective को और कोई दूसरे adverb को. Right? It adds extra meaning to a verb, adjective और another adverb. ऑल राइट. एंड बेटा आपको पता ही है वर्ब क्या होते हैं? वर्ब आर एक्शन वर्ड्स, यानी किसी भी काम के होने या करने को ही हम वर्ब कहते हैं. राइट. एडजेक्टिव्स कैसे किसे कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स अ नाउन. है ना, आपने एडजेक्टिव्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है बेटा. व्हाट आर एडजेक्टिव्स? तो एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, विच एड्स मीनिंग टू द नाउन, वो एडजेक्टिव्स होते हैं. और एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो होते हैं विच एड्स मीनिंग टू अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ठीक, इसीलिए बेटा देखिए एड एडजेक्टिव में भी ऐड है, एडवर्ब में भी ऐड है. वाई ऐड? क्योंकि वो वर्ब के मीनिंग में और एडिशन कर रहे हैं. राइट, वो वर्ब के बारे में और बता रहे हैं, हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जानकारी दे रहे हैं. इसी तरह एडजेक्टिव्स में भी यही है. देखिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, है ना, तो उन्हें एडजेक्टिव कह देते हैं. और वर्ब के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे उसे एडवर्ब कह देते हैं. ठीक, और नाउन के बारे में हमें जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे उसे एडजेक्टिव कह देते हैं. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स अ नाउन. राइट, नाउन और अ प्रोनाउन. And adverbs are words which describes a verb, adjective or another adverb. Right? So you will get this concept clear. We'll take a few examples. Number one is he ran quickly. अब इसमें बेटा देखिए ran is verb. अब ran के बारे में हमें extra meaning क्या add कर रहा है? quickly, यानी वो कैसे भागा? वो जल्दी जल्दी भागा. तो quickly here is adverb because quickly adds meaning to the word ran. ठीक, ran के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली. हम बोल सकते हैं he ran, तो लेकिन ये कैसे भागा? जल्दी जल्दी भागा. quickly, he ran quickly. Right? So quickly here is adverb. Number 2 example, she is too smart. अब इस सेंटेंस में बेटा देखिए एडजेक्टिव गिवन है. एडजेक्टिव क्या है? स्मार्ट. स्मार्ट एडजेक्टिव इस सेंटेंस में दिया हुआ है. तो एडजेक्टिव को और मीनिंग ऐड कर रहा है कौन सा वर्ड? टू. शी इज़ टू स्मार्ट, यानी कि बहुत स्मार्ट है. तो स्मार्ट इज़ एन एडजेक्टिव एंड टू इज़ एडवर्ब विच इज़ एडिंग मीनिंग टू द वर्ड स्मार्ट. यानी स्मार्ट के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है? टू. सिर्फ हम बोल सकते थे बेटा शी इज़ स्मार्ट, यानी कि वो स्मार्ट है. अब हमने क्या किया? एडवर्ब ऐड कर दिया, एडवर्ब को ऐड कर दिया, यानी कि टू ऐड कर दिया. शी इज़ टू स्मार्ट, तो हमने स्मार्टनेस में भी एक एडिशन कर दिया, यानी कि शी इज़ टू स्मार्ट. शी इज़ बहुत स्मार्ट है. राइट? तो स्मार्ट इज़ एन एडजेक्टिव, टू इज़ एन एडवर्ब विच इज़ डिस्क्राइबिंग द स्मार्टनेस ऑफ अ गर्ल. राइट? नंबर 3 एग्जाम्पल, पूजा वॉक्स वेरी फास्ट. अब इसमें बेटा वॉक्स वर्ब है, वेरी एडवर्ब है एंड फास्ट एडवर्ब है. ठीक, तो अब पूजा वॉक्स वेरी फास्ट, तो वो कैसे दौड़ रही है? बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रही है, बहुत ज़्यादा दौड़ रही है. राइट? तो फास्ट यानी तेज़. तो पूजा वॉक्स वेरी फास्ट, यानी कि बहुत तेज़ी से चल रही है. तो फास्ट इज़ एडवर्ब, और एडवर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? वेरी. सो वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है. ठीक, सो एडवर्ब के बारे में ज़्यादा मीनिंग ऐड कर रहा है कौन सा वर्ड? वेरी. राइट? सो चिल्ड्रन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. राइट? सो 5 तरह के एडवर्ब्स होते हैं. लेकिन बेटा आपका क्लास छोटा है, क्लास 3 है. सो क्लास 3 में सिर्फ 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हमें पढ़ाए गए हैं. राइट? जब हम क्लास 4 और 5 में जाएंगे तब आप
5 kinds of adverbs पढ़ेंगे, but in your class only 3 kinds of adverbs are given in your book. All right, so let's begin with the first adverb of manner. ठीक, kinds of adverbs हैं, कितने हैं kinds of adverbs? 5, लेकिन हमारी क्लास में सिर्फ 3 ही mentioned है बुक में. ठीक, तो first one is adverb of manner, second one is adverb of place, third one is adverb of time. right, adverb of manner, manner मतलब होता है कैसे, how. ठीक, manner का क्वेश्चन बनेगा how. फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि you have written beautifully, यानी आपने बहुत अच्छे से लिखा है. तो beautifully यानी कि आपने कैसे लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है. how have you written? very beautifully. तो beautifully is the adverb and manner मतलब how. क्वेश्चन बनता है adverb of manner का कि कैसे लिखा, how have you written? you have written beautifully. similarly adverb of place, adverb of place मतलब बनता है कहाँ, where. when you find the question where, so adverb of place आएगा उधर. when you will get the question of when, तो adverb of time आएगा, यानी adverb of time मतलब कब, when. I reached school early, so early क्या हो जाएगा, adverb of time. when did you reach school? early. right, so adverb of time के साथ हमारा question form होता है when. adverb of place के साथ हमारा question find out होता है where, कहाँ. adverb of manner के साथ हमारा question frame होता है how. ठीक, children, in the next slide I am going to take up the details of these kinds of adverbs. right, first one is adverb of manner. Adverb of manner. So adverb of manner, what is adverb of manner? It tells us how or in what manner an action is performed, यानी कैसे और किस तरह से कोई एक्शन हुआ है. सो एडवर्ब ऑफ मैनर का क्वेश्चन क्या फॉर्म होता है, हाउ, यानी हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं हाउ एडवर्ब. ठीक है, अभी आपकी क्लास में जब आप बुक ओपन करोगे पेज 75-76 में देखोगे बेटा, तो उसमें लिखा होगा हाउ एडवर्ब. हाउ एडवर्ब मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर. राइट, तो क्वेश्चन फॉर्म होता है हाउ. एग्जाम्पल्स लेते हैं. फर्स्ट वन इज रिया राइट्स नीटली. सो हाउ रिया राइट्स, रिया राइट्स नीटली. तो नीटली हो गया बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाउ एडवर्ब. राइट, नीटली को हम हाउ एडवर्ब भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. सो राइट्स क्या है बेटा, यहाँ पे रिया राइट्स नीटली, राइट्स क्या है, वर्ब. सो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा वर्ड, नीटली. सो नीटली हेयर इज एडवर्ब एंड राइट्स इज वर्ब. ओके चिल्ड्रन, लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. चिल्ड्रन वर सिटिंग क्वाइटली. ठीक, अब इस सेंटेंस में बेटा वर्ब क्या है, सिटिंग. राइट, सिटिंग इज द वर्ब एंड क्वाइटली इज एडवर्ब. सो हाउ चिल्ड्रन इज सिटिंग, हाउ चिल्ड्रन आर सिटिंग. सो चिल्ड्रन आर सिटिंग क्वाइटली. चिल्ड्रन कैसे बैठे हैं, क्वाइटली बैठे हैं. तो सिटिंग, सिटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड क्वाइटली. सो सिटिंग वर्ब, क्वाइटली एडवर्ब. सो ये हो गया मैनर, यानी हाउ. हाउ चिल्ड्रन आर सिटिंग, चिल्ड्रन आर सिटिंग क्वाइटली. देखो हमने क्वेश्चन बनाया हाउ. सो हाउ एडवर्ब क्या होगा, क्वाइटली. मतलब मैनर, मैनर मतलब होता है बेटा किस तरह से बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं या क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है. दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक, नंबर थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. दे अटेंडेड द क्लास अटेंटिवली. अटेंटिवली का मतलब होता है बेटा ध्यान से. सो दे अटेंडेड द क्लास अटेंटिवली. सो अटेंडेड, अटेंडेंट वर्ब है एंड अटेंटिवली एडवर्ब है. सो हम क्वेश्चन अगर बनाएं हाउ दे हैव अटेंडेड द क्लास, दे हैव अटेंडेड द क्लास अटेंटिवली. सो जब भी हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो हाउ से, तो हाउ से जब फ्रेम होगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, यानी हाउ एडवर्ब. हाउ एडवर्ब क्या है यहाँ पे, अटेंटिवली. कैसे अटेंड किया क्लास, तो अटेंटिवली क्लास अटेंड किया, यानी ध्यान से, केयरफुली अटेंड किया. राइट, सो चिल्ड्रन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. राइट,
सो इट टेल्स अस वेयर और एट व्हाट प्लेस एंड एक्शन इज डन, यानी कहाँ पे या फिर किस प्लेस पे, किस जगह एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड, राइट। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्वेश्चन बनेगा बेटा वेयर, यानी कहाँ, राइट। एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट वन इज डोंट गो अपस्टेयर्स। तो अपस्टेयर्स हेयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर वेयर एडवर्ब भी इसको बोलते हैं। डोंट गो, अब इसमें गो बेटा वर्ब है और वर्ब के बारे में क्या बता रहा है, क्या कौन डिस्क्राइब कर रहा है, अपस्टेयर्स, यानी गो वर्ब है, अपस्टेयर्स एडवर्ब है, यानी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग कौन सा वर्ड ऐड कर रहा है, अपस्टेयर्स। सो बोल रहा है वेयर यू डोंट हैव टू गो, यू डोंट हैव टू गो अपस्टेयर्स, राइट। तो वेयर एडवर्ब, अपस्टेयर्स हो जाएगा बेटा वेयर एडवर्ब्स। कहाँ नहीं जाना है आपको, ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो ऊपर हो गया बेटा, अपस्टेयर्स हो गया एडवर्ब, एंड इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर वेयर एडवर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग देयर। सो दे आर प्लेइंग देयर, वेयर आर दे प्लेइंग, दे आर प्लेइंग देयर। सो प्लेइंग इज वर्ब एंड देयर इज एडवर्ब, यानी प्लेइंग, प्लेइंग के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है देयर, कहाँ खेल रहे हैं, देयर खेल रहे हैं। वेयर आर दे प्लेइंग, दे आर प्लेइंग देयर। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, या फिर इसको बोल सकते हैं दूसरा नाम क्या है, वेयर एडवर्ब, राइट। नंबर थर्ड, शी वॉज सिटिंग डाउन स्टेयर्स। सो सिटिंग इज वर्ब हेयर एंड डाउन स्टेयर्स इज एडवर्ब। सो वेयर इज शी सिटिंग, वेयर वॉज शी सिटिंग, शी वॉज सिटिंग डाउन स्टेयर्स, यानी वेयर डाउन स्टेयर्स हो जाएगा बेटा वेयर एडवर्ब, राइट। यानी हमें सिटिंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, कहाँ बैठी है या कहाँ बैठी थी, तो डाउन स्टेयर्स यानी नीचे बैठी थी, राइट। सो सिटिंग इज वर्ब, डाउन स्टेयर इज एडवर्ब, एंड डाउन सिटिंग के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है डाउन स्टेयर्स। वेयर वॉज शी सिटिंग, शी वॉज सिटिंग डाउन स्टेयर्स, देयरफॉर डाउन स्टेयर्स इज एडवर्ब ऑफ place, right? Third one is adverb of time, right? So it tells us when or at what time an action is done, right? So adverb of time हमें बताएगा कब या फिर किस समय an action has been performed or done। तो इसका क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वो होगा व्हेन एडवर्ब, राइट। लेट्स टेक एग्जांपल, इट वाज अ हॉलीडे येस्टरडे। सो व्हेन वाज इट अ हॉलीडे, देखिए व्हेन क्वेश्चन बन गया ना बेटा, तो जब भी क्वेश्चन फॉर्म हो व्हेन से तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। सो व्हेन वाज अ हॉलीडे, इट वाज अ हॉलीडे येस्टरडे, यानी कल छुट्टी थी, राइट। Second example, I am going now. So when are you going now? When are you going? I am going now. So now हो जाएगा बेटा adverb of time, और इसको कह सकते हैं when adverb। और going बेटा, going क्या था, going था verb, right? going verb है, तो verb के बारे में extra information दे रहा है now, right? So now हो जाएगा adverb of time, यानी when adverb। Number third, I will go to dentist today. So when will you go to dentist? So you will go to dentist today. So today हो जाएगा बेटा adverb of time, right? क्योंकि इसका question frame हो रहा है when से, when adverb, यानी when adverb जब होगा तो हमारा adverb of time होगा, right? It was a holiday yesterday. When was a holiday? It was a holiday yesterday, यानी holiday को डिस्क्राइब कर रहा है yesterday। holiday इज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, मीनिंग ऐड कर रहा है कौन सा वर्ड, yesterday। तो yesterday हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, और इसको ये भी बोल सकते हैं when adverb, ठीक। when adverb और adverb of time both are the same thing, ठीक है, दोनों सेम नाम है। नंबर 2, I am going now. So when are you going? I am going now, यानी कब जा रहे हो, अभी जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ इज एडवर्ब एंड गोइंग इज वर्ब, वर्ब को एक्स्ट्रा डिस्क्राइब कर रहा है नाउ, नाउ इज व्हेन एडवर्ब, या फिर बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। आई होप चिल्ड्रेन आपको समझ आया होगा
जितना भी है ये 3 हमने आज कवर करे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर को हम बोलते हैं हाउ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बोलते हैं वेयर एडवर्ब, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम को बोलते हैं व्हेन एडवर्ब, राइट। सो चिल्ड्रन, आपको बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी। So children, you have to complete the exercises which is given in your book. I will send you the snaps on the WhatsApp group. I hope you understood all the 3 kinds of adverbs, right? Adverb of manner, that is how adverb, adverb of place, that is where adverb, and adverb of time, that is when adverb, right? So I hope you understood what I tried to teach you in this session. Till then, thank you so much children, and have a nice day.